अगर आपने भी अमेज़न का वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का फॉर्म फिलअप किया है, तो अब आपका जो मेन गोल है, वो है असेसमेंट को क्लियर करना। और असेसमेंट को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कंप्लीट रोड मैप, जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में डिटेल से बात की जाएगी। जितने भी लोग हमारे टीम से जो कि अमेज़न में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने डिस्कस किया है और एक-एक चीज़ को मैं खुद लिख कर लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम जीरो टू हीरो आपको मैं समझाने वाला हूं कि अमेज़न में क्या क्या होता है, किस तरीके से असेसमेंट को क्लियर करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में बने रहना है पूरे एंड तक, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ मास्टर टिप्स भी देने वाला हूं, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाकिब, आप देख रहे हो शाकिब मलिक ऑफिशियल। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड इस वीडियो में मैं जितनी भी डिटेल शेयर करूंगा, वो सारी की सारी ऑफिशियल सोर्सेज से ली गई है। सबसे पहली चीज, अमेज़न का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, उस पर ये जो क्राइटेरिया है, जो आज मैं डिटेल शेयर करने वाला हूं, उस पर ही सारी डिटेल्स बेस्ड है। कोई भी पुराना क्राइटेरिया नहीं यहाँ पर यूज किया गया है। सेकेंड थिंग, सबसे पहला डाउट कि सर किस जॉब रोल के लिए हमको असेसमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर अमेज़न में हर एक जॉब रोल के लिए असेसमेंट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, बट मेजरली जो लोग अप्लाई करते हैं वो करते हैं वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए, ठीक है, यानी कि वीसीएस होता है एक। उसके बाद बात आती है कि सर ये कितनी डेज वर्किंग है। जैसे कि बताया जाता है कि 5 डेज वर्किंग है एंड 2 डेज ऑफ है। तो क्या सच में यही चीज रहती है? आंसर है यस। यहाँ पर आपकी 5 डेज वर्किंग रहने वाली है एंड 2 कॉन्सिक्यूटिव आपको ऑफ मिलने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो ऑफ आपको मिले वो सैटरडे संडे हो, वीक में कोई भी हो सकते हैं, होंगे आपके लगातार। सेकेंड थिंग आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 6 to 8 डेज की। और इसके साथ साथ आपको एक डाउट और देखने को मिलता है कि सर जो यहाँ पर शिफ्ट है, क्या वो रोटेशनल शिफ्ट होती है या फिर नाइट शिफ्ट मिलती है, कैसे रहता है। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड यानी कि 6 to 8 वीक्स आपको एक रोटेशनल शिफ्ट दे दी जाएगी, सॉरी एक डे शिफ्ट दे दी जाएगी। यानी कि पूरी जो भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी 1 महीने की 2 महीने की, उसमें आप सिर्फ दिन में काम करोगे। आफ्टर दैट आपको चॉइस मिलती है एंड उसमें भी रोटेशनल शिफ्ट होती है। तो मेन थिंग ये कि आपकी रोटेशनल शिफ्ट ये चीज होती है। सेकंड थिंग, यहाँ पर मेजरली जो है यूएस के क्लाइंट से डील करना होता है, तो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बात हो गई ट्रेनिंग की, क्या होता है ये सब बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम है। एंड सिस्टम जो भी आपका मॉनिटर यूपीएस वगैरह सारा सिस्टम अमेज़न की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए हो? अब आपको ओवरव्यू मिल गया है कि ये मेरा ओवरव्यू है जॉब का, ये चीजें यहाँ पर होती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरव्यू की। इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक करना है उसकी गाइडेंस तो दे ही रहा हूं, बट मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, अगर आप अपना करियर एक पार्ट टाइम जॉब में बनाना चाहते हो, आप एक ऐसा करियर चाहते हो जहां पर फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, एआई के साथ आप काम करें वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी के साथ, यानी कि सोल एआई, तो आप हमारा सोल एआई मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमने मोर देन 500 स्टूडेंट को ट्रेन किया है एंड मोर देन 200 स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एंड 150 प्लस स्टूडेंट हमारे अभी हायरिंग प्रोसेस में हैं। तो अगर आप भी सोल एआई में करियर बनाना चाहते हो, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड बाद में हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर देना, स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। इंटरव्यू में आते हैं 2 राउंड। पहला राउंड होता है आपका असेसमेंट का, दूसरा राउंड होता है आपका एचआर के साथ, जो वर्चुअल राउंड होता है मीटिंग वाला। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की, जो कि नंबर 1 असेसमेंट होता है। इसमें होते हैं 3 पार्ट, ठीक है। अब देखो जरा इसमें कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं कि अमेज़न बहुत ज्यादा टाइम के बाद अब यहाँ पर अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करता है। अदरवाइज अमेज़न क्या कर रहा है कि बार बार अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी कि 90 to 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो असेसमेंट को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर दोगे तो आपको एक असेसमेंट का लिंक रिसीव होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको मिलेंगे 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट होगा सिनेरियो टेस्ट, यानी कि आपको वहां पर कंडीशंस दी जाएंगी। कंडीशन सब किस किस तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई यूएस का क्लाइंट है या फिर कहीं का भी क्लाइंट है, उसने अपना प्रोडक्ट को रिटर्न किया अमेज़न को और उनका अब तक रिफंड नहीं आया है।
तो वो ये क्वेरी आपको बताएंगे कि ये कंडीशन है और आपको अब इसका आंसर करना है। अब आपको आंसर करना किस तरीके से, यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड आंसर रहेंगे, तो वहां पर एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन होंगे, अलग अलग ऑप्शन होंगे, आपको चूज क्या करना होगा, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू फेस्ड, वी आर प्रोसीडिंग विद योर प्रॉब्लम एंड वी आर रिफंड योर अमाउंट। इस तरीके के ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। सेकेंड राउंड जो आपका होने वाला है वो होगा वॉइस, यानी कि जो यूएस बेस्ड वॉइस होती है या फिर जो भी कस्टमर की और एक वर्चुअल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जो बातचीत होगी उसकी आपको एक वॉइस सुनाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल बहुत सी बार ऐसा होता है कि कस्टमर कहता है कि मेरा एड्रेस अपडेट हो गया है या फिर मेरा फोन नंबर चेंज हो गया है या फिर मेरा नाम गलत है, मेरा नाम सही नहीं आ रहा है, तो उस चीज को आपको कैसे अपडेट करना है वो चीजें बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा कि आपके पास अपडेट हमारा कस्टमर है, उसकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो अपडेट हो गई है, अब आपको किस तरीके से इसको अपडेट करना है, तो आपको बताना होगा कि सर मैं पहले पहले ये प्रोसेस फॉलो करूंगा और उसके बाद जितना जल्दी हो सके उनके ऑर्डर से पहले अपने डिटेल्स को अपडेट कर दूंगा। इस तरीके से ये बात होने वाली है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो आपने ये सुना, ये जो आपकी वॉइस सुनाई जाएगी ये अमेरिकन एक्सेंट में होगी, तो यस ये अमेरिकन एक्सेंट में होगी, बट अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी, समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे चलते हैं एंड जो आपका थर्ड राउंड होगा उसमें अमेजॉन आपके बारे में जानना चाहता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि आपने अपनी लास्ट मिस्टेक से क्या सीखा, या फिर जो आपने पास्ट में मिस्टेक की थी क्या आपसे कुछ सीखते हो या फिर नहीं। और सेकेंड ऑप्शन होगा कि आप एक स्लो लर्नर हो, कि आप स्लो लर्नर नहीं हो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना होगा कि मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखता हूं या फिर मैं एक स्लो लर्नर हूं, इस तरीके से। देन दूसरी चीज होगी, क्या आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं या फिर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तो आपको वहां पर चूज करना होगा कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, नहीं मैं यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूं। इस तरीके के आंसर आते हैं तीसरे पार्ट में। तो 3 पार्ट बताए हैं। पहला पार्ट हो गया आपका सिचुएशनल क्वेश्चन, जहां पर कस्टमर की क्वेरीज लिखनी होंगी और एमसीक्यू में आपको आंसर देना होगा। सेकंड थिंग, अब आपका डाउट एक ये आया होगा जो हमारा वॉइस वाला है कि आपको वॉइस दी गई कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर आपको टाइप करने होंगे या फिर वॉइस में देने होंगे। तो आंसर है आपको दोनों क्राइटेरिया देने हो सकते हैं। अमेजॉन आपको यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी, इंग्लिश फ्लुएंसी जो है वो चेक करता है, तो आपको कुछ आंसर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करने होंगे, कुछ आपको टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड लास्ट जो मैंने आपको बताया थर्ड पार्ट होगा वो होगा आपका सिचुएशनल बेस, यानी कि आपके बारे में जानना चाहता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो वहां पर यही आएगा कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक से क्या सीखते हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, कितने लोगों से आपने बातचीत की, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, अब ये 3 मेजर पार्ट होते हैं असेसमेंट टेस्ट के। इससे पहले 2 और टेस्ट होते हैं, सॉरी 2 और टेस्ट नहीं 2 और राउंड होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट किस तरीके से बात करता है अपने कस्टमर से, यानी कि उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको सुनाई जाएंगी जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर मेन चीज है क्या, हमको किस पे फोकस करना है। तो हमको जो फोकस करना है वो करना है अपने असेसमेंट वाले पार्ट पे। जो मैंने 3 पार्ट बताए असेसमेंट के वही मेन है, ना तो आपका इंटरव्यू ज्यादा मेन है और ना ही आपके फर्स्ट 2 राउंड्स। जो आपका असेसमेंट लिंक आपको दिया जाएगा वही मेन है, अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपका एक तरह से सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जो वॉइस आपको मिलेगी वो अमेरिकन एक्सेंट में होगी जैसे कि मैंने कहा, और उसको सुनने के आपको 2 चांसेस मिलेंगे, यानी कि एक बार अगर ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा भी उसको सुन सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 चांस आपके पास रहेंगे। सेकंड थिंग, जो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करोगे उसमें भी आपको 2 चांस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया एंड उसको आप सुन रहे हो और आपको लगता है कि यार इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ या फिर मैं इसमें इंग्लिश और फ्लुएंट बोल सकता हूँ, तो आप उसको दोबारा से एक और बार रिकॉर्ड कर सकते हो, बट 2 बार से ज्यादा आपको चांस नहीं मिलेंगे, ना ही सुनने के और ना ही रिकॉर्ड करने के। अब बात करते हैं, एक बार जो पहले असेसमेंट आते थे अमेजॉन के, जो हमारे पुराने स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उनसे जब हम डिस्कस करते थे तो वो बताते थे कि सर पहले जो टेस्ट में क्वेश्चन आते थे वो पैराग्राफ वाले आते थे, ईमेल लिखने के लिए भी कहा जाता था, बट अब इस तरीके का अब जो नया पैटर्न है उसमें इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ यही आएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे आपने अपना ईमेल वगैरह के बता दिया, आपको 10 दिन के बाद मेल आता है कि आप एचआर राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आज अपना जो असेसमेंट है उसको सबमिट किया तो विद इन 7 to 10 डेज आपको रिवर्ट आ जाता है कि आप एचआर राउंड के लिए सिलेक्ट
हो गए हो। अब बात आती है कि एचआर राउंड में एक्चुअल में होता क्या है, बट उससे पहले एग्जाम के लिए कुछ आपके क्राइटेरिया हैं उसको समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले, एग्जाम मस्ट बी टेकन इन कंप्यूटर और इन लैपटॉप, यानी कि एग्जाम आप जो भी दोगे उसके लिए आप अपना लैपटॉप एंड अपना डेस्कटॉप ही यूज करें। फोन से बिल्कुल भी अपना एग्जाम मत दे, बिकॉज एग्जाम जो दिया जाता है वो एक सिक्योर एग्जाम ब्राउजर में दिया जाता है, जो कि आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा, फोन में नहीं खुलेगा। तो मेक श्योर रखें कि आप वन गो के अंदर, यानी कि एक ही बार में अपना एग्जाम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही दे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका माइक एंड आपका कैमरा जो है वो ऑन रहेगा। तो मेक श्योर रखें कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में ज्यादा शोर ना हो, ज्यादा वॉइस ना आए पीछे से, और कोई आसपास भी आपके नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आप टेस्ट देते हो तो वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अगर आपके आसपास कोई होता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, और यहां पर ये लगता है कि आप यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते भी हैं कि जो चीटिंग करते हैं। तो मेक श्योर रखें आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई आपकी एग्जाम की बात। अब बात आती है इंटरव्यू की। एग्जाम सबमिट करने के 7 to 10 डेज बाद आपके पास आता है कि इंटरव्यू का मेल, दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द एचआर राउंड। अब बात आती है कि यार क्या एचआर राउंड भी मेन है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, नहीं। एक बार अगर आप अपना असेसमेंट क्लियर कर देते हो देन यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, ओके, ऑलमोस्ट सिलेक्टेड। इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसमें आपसे सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट योर इंट्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं कि हमने सुना है सर यहाँ पर ओवर टाइम का भी कुछ मिलता है, ओवर टाइम के कितने पेमेंट मिलता है, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वीक में 5 डेज वर्किंग रहेगा एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑफ रहेगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं आज ऑफ नहीं लेना चाहता और मेरी छुट्टी और मैं काम करना चाहता हूं, तो उस दिन का आपको डबल पेमेंट मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट है, तो आपकी जो भी शिफ्ट है उससे 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद आप ओवर टाइम कर सकते हो। एंड वीक ऑफ वाले दिन अगर आप काम करते हो तो आपको डबल पेमेंट मिलता है उस दिन का। तो ये होता है ओवर टाइम का जो आप करना चाहते हो। आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है? आफ्टर इंटरव्यू यू विल नो अबाउट द सिलेक्शन। जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है आपको बता दिया जाता है इमीडिएट दैट यू आर सिलेक्टिंग और नॉट। बट अगर आप असेसमेंट एक बार क्लियर कर देते हो तो आप ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो जाते हो। ये समझिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू के कितने दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है, कितने दिन बाद आपका सिस्टम आता है। तो इंटरव्यू के विद इन 1 वीक, 7 दिन के 8 दिन के अंदर अंदर आपके पास आपका सिस्टम भी आ जाता है एंड आपको ज्वाइनिंग डेट भी दे दी जाती है। तो मेक श्योर रखें कि आप अपने असेसमेंट पर ही मेन फोकस करें। और अब बात आती है आपके मास्टर टिप्स की। तो अगर आप वीडियो में यहां तक हैं तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार तो, और मास्टर टिप्स को जरूर सुन के जाना। सबसे पहले मास्टर टिप है, आपके जो भी आप असेसमेंट है वो आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ही देना है, मेक श्योर रखें। सेकेंड थिंग, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कोई छोटा बच्चा, कोई वॉइस, किसी तरह की कोई भी नॉइस नहीं आनी चाहिए। और अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं, आप यहां पर रात के टाइम अपना एग्जाम दे सकते हो, बिकॉज रात के टाइम कोई आपके आसपास भी नहीं होता है एंड आपको एक शांत एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लैपटॉप में सिक्योर एग्जाम ब्राउजर में ही एग्जाम दें, किसी तरह का कोई दूसरा डिवाइस भी यूज ना करें। एंड ऑडियो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, बिकॉज आपको 2 ही चांसेस मिलते हैं और अमेरिकन एक्सेंट होने की वजह से लगता है कि एग्जाम बहुत हार्ड है, क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। चीजें बहुत ही सिंपल पूछी जाती हैं। अगर आप एक बार उनको ध्यान से सुनोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए।